हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड बहुत सारे स्टॉक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकन बाजार के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अमेरिकन बाजार थोड़ा आपका फोकस में रहना चाहिए। अगर वहाँ पे अगर ज़बरदस्त गिरावट आ जाती है तो सबसे पहले चेक करो कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है। लेबल नहीं लगाना है कि कोरोना के चलते ही शायद से अमेरिकन बाजार भी यहाँ पे गिर गया करके। कोरोना मतलब अभी फिलहाल का हॉट टॉपिक यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे अमेरिकन बाजार में कितनी गिरावट है? 400 पॉइंट की। फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो 400 पॉइंट की गिरावट है। ये और भी गहरी हो सकती है या फिर रिकवरी भी आ सकती है, मार्केट है। अमेरिकन बाजार में दमदार गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? क्या इसके पीछे का रीज़न क्या कोरोना है? क्या अमेरिका में भी जो BF7 वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल रहा है ओमिक्रॉन का, क्या वो वहाँ पे एंटर कर चुका है? क्या वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने कोई बात बोली है? तो दोस्तों फिलहाल तो ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है। तो अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग डेटा सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि दोस्तों जो इकोनॉमिक डेटा हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उसको यहाँ पे देखकर फिलहाल तो अमेरिकन बाजार में वापस चिंता बढ़ रही है कि रेट हाइक, देखिए रेट हाइक तो वहाँ पे होने ही वाले हैं बट और भी स्ट्रॉन्ग रेट हाइक्स हो सकते हैं। क्योंकि अभी भी जिस प्रकार के डेटा सामने आ रहे हैं, जैसे कि अभी कार परचेस का डेटा सामने आया कि कितने लोग गाड़ियाँ यहाँ पे खरीद रहे हैं, वो भी अभी स्ट्रॉन्ग ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आज भी लोगों के हाथ में पैसा है एंड जब लोगों के हाथ में पैसा होगा ना दोस्तों तो लोग हायर लेवल पे भी चीज़ों को खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं एंड इसके चलते जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रहता है वो नीचे आने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। हमेशा सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि लोगों का जो मतलब सेविंग नेचर होना चाहिए। आप जब आपकी जॉब चली जाती है या फिर अगर आपकी पहली सैलरी मान लीजिए अगर 100 थी, वो 100 से घटकर अगर 50 हो जाती है तो व्यक्ति क्या कर लेता है, अपने जो भी अननेसेसरली स्पेंडिंग है, खर्चे, उसको रोक देता है, राइट। बट फिलहाल जिस प्रकार के डेटा अमेरिका में सामने आ रहे हैं, अभी जॉब लॉस का भी डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। Q3 के अगर हम लोग GDP की बात करें, इन सभी डेटा को देखकर एक ही बात पता चल रही है कि ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में लोगों के हाथ में अभी भी पैसा है। ऐसी बात नहीं कि लोगों का मतलब यहाँ पे मतलब जॉब लगातार चले जा रहे हैं करके एंड जब तक लोगों के हाथ में पैसा रहेगा लोग खरीदारी करते रहेंगे। इसका अर्थ बहुत ही साफ है कि फेड को यहाँ पे क्लियर कट रीज़न मिलेगा कि एक काम करो, लोगों के पास पैसा है ना, बढ़ा दो और रेट हाइक कर दो तो यहाँ पे लोन महंगे यहाँ पे हो जाएंगे। लोगों के पास पैसा है ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब भी रेट हाइक की बात सामने आ जाती है तो मार्केट को तो अच्छा नहीं लगेगा, चाहे फिर वो विदेश का हो या फिर हमारा हो। तो यही चीज़ फिलहाल तो देखने को मिल रही है। कोविड से रिलेटेड अभी तक तो कोई भी अपडेट सामने निकल कर नहीं आया है, राइट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो नया डेटा सामने है इसके चलते रेट हाइक की चिंता थोड़ी सी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। यस, IDFC फर्स्ट आप सभी लोगों को पता ही है कि बाजार में जब भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, थोड़ा सा प्रेशर कोई एक्सटर्नल न्यूज़ के चलते, जैसे कि अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो फिलहाल हम लोग को कोरोना से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक एक्सक्यूज़ मिल चुका है बियर्स को प्रेशराइज करने के लिए। तो IDFC फर्स्ट बैंक मतलब जो भी स्टॉक्स जो हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा करते हुए देखने को मिलते हैं, वहाँ पे फटाफट प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। IDFC फर्स्ट में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें LIC ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। आज के दिन तो लगभग 2.72% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो देखा गया तो LIC बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कंपोजिट इंश्योरर से रिलेटेड, क्योंकि अगर LIC की अगर हम लोग बात करें, इनको अगर लाइसेंस मिल गया कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस में बिजनेस में एंट्री करे करके, तो इनके लिए तो मतलब ऑलरेडी मतलब कारपेट रेडी है। इनके जो एजेंट्स हैं, मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताया कि उनके 70% एजेंट ऐसे हैं जो जनरल इंश्योरेंस का भी बिजनेस करते हैं पर LIC का भी बिजनेस करते हैं। अभी LIC सिर्फ लाइफ का ही बिजनेस करती थी, लाइफ इंश्योरेंस का। अगर इनको जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया तो LIC फ़ोन घुमाएगी अपने एजेंट्स को एंड ज़्यादा इंसेंटिव देके इजीली उनके पास वो क्या कर सकते हैं, अपने एजेंट्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। कितना बड़ा बिजनेस LIC को इजीली मिल सकता है। तो इसलिए LIC इस चीज़ का इंतजार कर रहा है सरकार कंपोजिट इंश्योरर का यहाँ पे अनाउंसमेंट कब करे करके। बट फिलहाल अगर देखा गया तो बाकी इंश्योरेंस कंपनी इस जो ये कंपोजिट इंश्योरर का ये जो बातें बोली जा रही है उसके खिलाफ जाते हुए देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सरकार ने जितने भी ड्राफ्ट
पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट किए थे इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, चाहे फिर वो माइक्रो फाइनेंस के एंट्री से रिलेटेड हो, 100 करोड़ से कम कैपिटल के साथ आप यहाँ पे बिजनेस मतलब इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड हो, कंपोजिट इंश्योरर से रिलेटेड हो, इन सभी चीज़ों का विरोध फिलहाल तो यहाँ पे उन्होंने करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देख लेते सरकार इससे रिलेटेड क्या फैसला यहाँ पे करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने लेटर लिखा था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ट्राइडेंट से रिलेटेड। तो ट्राइडेंट जैसे मैंने आप लोगों को बताई है कि बातें कि इनके जो Q3 के नंबर्स है उसके ऊपर Q3 Q4 टेक्सटाइल वाली कंपनीज के लिए Q3 Q4 के नंबर्स माइट भी अच्छे आ सकते हैं। रॉ मटेरियल के दाम में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, तो ये फोकस में रहना चाहिए। एक अच्छा सवाल पूछा जाता है कि सर 5 साल में मतलब ये जो पुराने शेयर होल्डर है उन्होंने तो अच्छा कमा लिया, अभी हम लोगों ने ये गलती कर ली, टॉप लेवल पे भागते हुए ट्रेन को पकड़ लिया, अभी ये नीचे आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? ये सबसे फेवरेट स्टॉक होता है, क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम लगेगा। बिलीव मी दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स टाइम मार्केट में नहीं चलता है कि 10 दिन के बाद भागेगा या फिर 10 घंटे के बाद भागेगा, 10 साल के बाद भागेगा, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब तक वो कंपनी आपको अच्छी लगती है उसमें बने रहने का, जिस वक्त यहाँ पे कंपनी को कोई ना कोई ऑर्डर मिलते हैं, कोई रीज़न मिल जाता है भागने का, तब वो रॉकेट की तरह भागते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मार्केट में ऐसा टाइमिंग जैसी चीज़ें वर्क नहीं करती है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे FCL फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। सर ये तो इतना अच्छा कर रहा था, रॉकेट की तरह भाग रहा था, ये तो अभी नीचे फटाफट आ रहा है। मतलब अगर आप चेक करोगे 6 महीने में तो 50% दिया है, बट जितना ज़बरदस्त कमाया था वो सब कुछ गवाते हुए देखने को मिल रहा है। सो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि वेलकम इन स्मॉल कैप स्टॉक, ये देखा गया तो स्मॉल कैप कैटेगरी में एंड बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो जाती है रिटर्न स्टर की। जब तेज़ी आ जाती है हमें बहुत अच्छा लगता है, बट जब गिरावट आ जाती है, ऑब्वियसली गिरावट हर किसी को बुरा ही लगता है, बट ये है ही उसी प्रकार की कंपनी। अगर आपको यहाँ पे बड़े रिटर्न्स चाहिए, बड़े रिटर्न्स मतलब क्या, 5-5 साल में आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम फास्ट भागते हैं स्टॉक, राइट। इस प्रकार के अगर आपको रिटर्न्स चाहिए एंड वो भी क्विक मैनर में, तो आपको फिर ऐसे रिस्की स्टॉक्स में जाना पड़ता है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास भी है एंड उसी के साथ साथ इसमें फिलहाल ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि एक आम बात है क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो जो स्टॉक आपको ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न दे सकता है, उतना ही रिस्की भी होता है, उतना ही गिरावट भी उनमें देखने को मिल जाती है, तो वो झेलना आना चाहिए। अगर आप इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आप ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप कंपनी के पास यहाँ पे जा सकते हो। तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए, कंपनियां बुरी होती नहीं है। देन बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स, IRFC की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, वैसे ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तेज़ी आएगी तो रॉकेट की तरह रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 महीने में 50, 57, 58% दिए है, तो यहाँ पे पुराने शेयर होल्डर को तकलीफ नहीं है। अभी जिन्होंने भागती हुई ट्रेन को पकड़ा है उनको रोज़ डर लगता रहता है। एंड जैसे मैंने आपको कहा है कि जब माहौल पूरा शांत होने दो यहाँ पे, उसके बाद आप आराम से, जब इसका कोई जिक्र नहीं होगा तब आप इनके बारे में विचार कर सकते हैं। वैसे IRFC कोई खराब कंपनी नहीं है, ज़बरदस्त रेलवे का मोनोपोली वाला स्टॉक है। इसका अर्थ ये नहीं कि रोज़ डेली बेसिस के ऊपर आपको नोट छाप के देगा, बट जब छाप के देगा तब पूरा बाजार देखता रहता है। वही चीज़ें फिलहाल तो इनमें भी चल रही है, चाहे फिर वो IRFC हो या फिर RVNL अगर आप देखोगे तो 5 दिन में 8% ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला। टॉप लेवल से अगर मैं कैलकुलेट करूँ 17% गिरा है, आप चेक कर लो, ये देखिए 17%। अब ये किन लोगों के लिए खराब हो गया स्टॉक? यस, जिन्होंने बस प्राइसिंग देख के भाग रहा है ना स्टॉक, खरीद लो, एंड उनके लिए अभी ये स्टॉक खराब हो गया। एंड वो कुछ ही टाइम के लिए आते हैं, वो कुछ टाइम के बाद वो चले जाएंगे। अभी जिन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड किया है सालों साल, उनके तो रिटर्न देखिए 94% के रिटर्न है। 6 महीने में तो बात करें तो 120% के रिटर्न है। सो ऑब्वियसली ये जो पुराने शेयर होल्डर है उनको ये मेहनत का फल उनको मिल रहा है, एंड जो अभी 6 दिन में आए हैं उनको ये इतने रिटर्न्स चाहिए, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उतना आपको होल्ड करना पड़ता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इन कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट किया है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये कंपनियां कोई एरी गैरी कंपनियां नहीं, इनके बिजनेस में सॉलिड दम है एंड भविष्य में अगर देखा कि और भी अच्छे करेंगे। बट इसका अर्थ नहीं कि एक झटके में 100 रुपये तक पहुंचेगा, धीमे धीमे करके चलते हैं। अभी आप ही लोगों ने देखा ना डेमो कि 6 महीने में 120% भागा है, सिर्फ 6 महीने में। बोलने के लिए भी वो 6 महीना है, एक्चुअल में अगर देखा गया तो 30 दिन में ही भागा होगा। 30 दिन में आपका पैसा डबल हुआ है, बट वो 30 दिन में डबल होने के लिए आपको लगभग 1-2 साल होल्ड करना पड़ा। यही मार्केट होता है दोस्तों। अच्छे कंपनीज कब भागेंगे ना वो हमें पता नहीं होता है। एग्जैक्टली पता होता तो मार्केट ही खत्म। हर कोई जिस दिन भागेगा उसके एक दिन पहले जाके निवेश कर लो, कितना सिंपल है मार्केट। जिस दिन गिरेगा उसके पहले एक दिन प्रॉफिट बुक कर लो, कितना सिंपल हो गया। ये बोलने की बातें हो गई, हकीकत में ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। बस अच्छे कंपनी में निवेश करके बैठना होता है, तब जाके बड़ा पैसा बनेगा, जो कि हम लोग को इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। देन ओरिएंट ग्रीन पावर, अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें बहुत सीसॉ यहाँ पे चल रहा है, आप चेक कर सकते हो। ये जो छोटे कंपनीज होते हैं ना, उनमें यही रहता है। सो यहाँ पे बहक नहीं जाना है। जैसे मैंने कहा, ये लर्निंग वाला स्टॉक है, अर्निंग के लिए ज़्यादा यहाँ पे जाने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। एटलीस्ट मैं अपने साइड से बोल रहा हूँ,
रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, पैसा तो आपका है। BCG की बात करें, मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बोल चुका हूँ, ऐसे वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में अगर या आज के दिन 15% भी पाता तो भी मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि प्रमोटर लगातार एग्जिट करे, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अदानी विलमार, ये बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, सर अदानी विलमार में मैं क्या करूँ। तो अदानी विलमार में मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको ये डर सता रहा है, इसका अर्थ साफ साफ है कि आपने भागते हुए ट्रेन पकड़ी है, ज़बरदस्त भाग रहा था ना, इसलिए आपने खरीदा है, पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2, आप इसके बिजनेस से रिलेटेड कोई सीरियसनेस है ही नहीं, सिर्फ भाग रहा था, परसेंटेज देखकर आप यहाँ पे रहने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप रोज फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अदानी विलमार एक खूबसूरत कंपनी है, कोई खराब कंपनी नहीं है। नो डाउट अदानी के शेयर्स का वैल्यूएशन से रिलेटेड अनबन चलता रहता है, बट बिजनेस अगर देखा गया तो कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है। पेशेंस दिखाओगे तो पैसा बनेगा। अभी IRFC, RVNL, आर्कॉन इंटरनेशनल, रेलटेल, ये भी कंपनियां वैसे ही थी, लोग हर रोज गालियां देते थे कि क्या अच्छी कंपनी, अच्छी कंपनी, अभी भाग गया तो उनका मौका चला गया। मार्केट ऐसा ही वर्क करता है दोस्तों, 1% में आना इतना ईजी नहीं है, बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता है, बहुत टॉर्चर, डेली बेसिस के ऊपर टॉर्चर रहता है, बट अल्टीमेटली वो 20 दिन आएंगे और आपको पैसा देके जाएंगे। कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या ये कंपनी वैसी है? डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छी है, पर उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। आप इंतजार नहीं कर सकते तो सॉरी, मार्केट आपको मतलब बोलते हैं ना, अच्छे अच्छे स्टॉक में चले जाओ, आप पैसा नहीं बना पाओगे। सो अदानी विलमार भी अच्छी कंपनी है, जरूर इसके बारे में विचार करना। देन IRCTC भी अच्छी कंपनी, मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ। हाँ, एक थोड़ी सी मेरे साइड से एक गलती हो गई, सेकंड वीडियो में जो मैंने बनाया था उसके टाइटल में गलती से IRCTC का नाम मेरे से आ गया, जबकि वहाँ पे मैं येस बैंक लिखना चाह रहा था जो उस कैप्शन के हिसाब से, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी मतलब ज़रूर मांगना चाहूँगा यहाँ पे। तो एनीवेज अभी वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। IRCTC की बात करें, ये भी अच्छी कंपनी, जैसे मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ, जो अभी अभी निवेश किए हैं उनको तकलीफ ज़रूर होगी, जो पुराने शेयर होल्डर है उनको आज भी प्रॉफिट मिल रहा है एंड वही लोग आराम से यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। बिजनेस अच्छा है ना, अगर आपको लगता है रेलवे का बिजनेस नहीं चलेगा, रेलवे घटिया बिजनेस है, छोड़ दो फिर, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं रेलवे का तो बिजनेस अच्छा है, भविष्य में चलेगा, देन इन्वेस्ट करके बैठ जाओ। ये इतना सिंपल है दोस्तों, बस इतना ऐसी चीज़ हम लोगों को करनी होती है। देन बात करेंगे येस बैंक, जैसे मैंने आपको बताया था कि येस बैंक मतलब क्या है, देखिए इसको रिवाइव तो किया गया है, अच्छी बात है यहाँ पे, एंड बड़े बड़े में बहुत सारे डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को ये सारी चीज़ें बोल चुका हूँ। इसका बड़ा टास्क वही है 31 मार्च के बाद, 23 के बाद, कि कितना टिक पाएगा। एंड ऐसा जब माहौल आता है ना, ये वाला जो माहौल, इसमें ऐसे जो कमज़ोरी वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनके लिए टिकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से पैसा अभी बना था। अगर हम लोग 6 महीने की बात करें, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त पैसा बना था, बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम के बाद। तो फटाफट ऐसा जब तूफान आ जाता है ना, तो ईजिली यहाँ से लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं कि ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। एंड यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा फिलहाल का जो माहौल है ना मार्केट में, थोड़ा सा दबा दबा वाला माहौल, येस बैंक जैसे स्टॉक के लिए थोड़ा सा घातक रहता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये फिलहाल सपोर्ट बेसिस के ऊपर चल रहा है। इसका सपोर्ट मार्च के बाद खत्म हो जाएगा, तब एक्चुअली इसका पिक्चर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स कहा है कि बहुत बड़ा पैसा लगाने से पहले आपने जरूर इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दैन बात करेंगे दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी। यस, KPIT टेक की बात करें, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, IT सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। एंड यहाँ पे इसका जो टारगेट है कितना, 930, ये कोई मैंने टारगेट नहीं दिया है, ये 930 का टारगेट दिया है दोस्तों गोल्डमैन सैच ने। यस, बहुत ही जबरदस्त बुलिश है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी दे सकती है। अभी गोल्डमैन सैच बोल रहा है इसीलिए आप यहाँ पे निवेश करोगे, अगेन गलत बात है। उनका क्या, कल जाके बोलेंगे 430, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, एक्चुअल में देखना है अपनी कंपनी कैसी है। तो एक्चुअल में अगर देखा गया तो KPIT टेक, हैप्पीएस्ट माइंड, ये बहुत ही कमाल की कंपनीज है। जो इसमें पेशेंस दिखाएगा वो पैसा कमाएगा, जो पेशेंस नहीं दिखाएगा वो पैसा नहीं कमा पाएगा। हमेशा की तरह 5 साल का डेटा देखो, कितना है, 555% की रिटर्न। अभी हर कोई देखेगा 555, बट कितना होल्ड करना पड़ता है ये कोई नहीं देखेगा, राइट। पूरे 5 साल भी नहीं है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ 2019 से, मतलब 20, 21, 22, ऑलमोस्ट 3-4 साल में इतने रिटर्न्स बने हैं। बट यस, टाइम तो लगा है, ये तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।